प्यारे बच्चों जी 8th क्लास मैथ चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज की एक्सरसाइज 7.2 कर रहे हैं ना। आगे जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 भी देख लेंगे। जो नीचे वाले कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हमें करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। अगर हम एक फार्मूला डायरेक्ट बना लेना तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे। वो देखो कैसे। हमने ये दो फार्मूले किए हैं ये वाले। पहले बात समझ लें आप। डायरेक्ट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मार्क प्राइस करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए। एक तो डिस्काउंट परसेंट पता होना चाहिए, तो ये तो जरूरी है। तो सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए। सेलिंग प्राइस, जहाँ सेलिंग प्राइस कर दो, इतने मार्क्ड प्राइस कर देने। तो सेलिंग प्राइस हमें पता होना चाहिए। अगर आपने सेलिंग प्राइस निकालना, डिस्काउंट तो चाहिए ही चाहिए, तो मार्क्ड प्राइस चाहिए। फिर एक बार समझ लो, हमने मार्क्ड प्राइस निकालना, हमें क्या पता होना चाहिए, डिस्काउंट परसेंट और सेलिंग प्राइस। ठीक है। अगर आपने सेलिंग प्राइस निकालना है तो हमें क्या पता चाहिए, डिस्काउंट परसेंट और मार्क्ड प्राइस। फिर ये फार्मूला हम जो करने जा रहे हैं लगेगा। ये हमने दो फार्मूले करेंगे, इनको कंबाइन ही करना, और कुछ नहीं करना। कंबाइन में नहीं, इकट्ठे करना। ये तो एक किया डिस्काउंट एमपी माइनस एसपी, ये डिस्काउंट परसेंट डिस्काउंट बटा एमपी इंटू 100। डिस्काउंट को ही छोटा करके मैं डी लिख देता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा लिखने में। लो ये डी परसेंट मेरे पास है, डी बटा एमपी इंटू 100। अब जहां से मैंने क्या करना, डी निकालना। ये डी है डिस्काउंट। तो कैसे निकालूंगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये बन गया डिस्काउंट परसेंट इंटू एम पी बराबर डी इंटू 100 हो गया ना। अब 100 नीचे ले जाओ, डी परसेंट। जैसे इक्वेशंस को आप सॉल्व करते हो आपने किया है, बटा 100। ये बन गया डी। डी का मतलब डिस्काउंट। जी इसको नंबर हम 2 डाल दें। तो जे डी का फार्मूला हमने आगे भी किया, जे वाला। इसको कंपेयर कर देते हैं, जे भी डिस्काउंट, जे भी डिस्काउंट। इसका मतलब एम पी माइनस एस पी किसके बराबर आ गया, डिस्काउंट परसेंट इंटू एम पी बटा 100। तो जहां से हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, जब मार्क्ड प्राइस निकाल लो। तो हम जहां से सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, एम पी माइनस, इसे मैं इधर लेके जा रहा हूं, डी परसेंट इंटू एम पी बटा 100। एस पी इधर माइनस है, दूसरी तरफ सेलिंग प्राइस प्लस हो जाएगा। लो अब एम पी कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में से, मार्क्ड प्राइस। ये बन गया 1 माइनस डी परसेंट बटा 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब एम पी एलसीएम ले लो, 100 एलसीएम आ गया। ये 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। बस इसको मैं सीधा करके लिख लेता हूँ, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटा 100। तो ऐसे इसको याद रखना आपने। जहां से आप सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हो, मार्क्ड प्राइस भी निकाल सकते हो, डिस्काउंट परसेंट भी निकाल सकते हो। जहां से डिस्काउंट परसेंट भी निकाल सकते हो। लो देखें। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.2 का, अ साड़ी इज सोल्ड फॉर ₹720 आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस। व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस। अब मार्क्ड प्राइस निकालना होना, हम जो कुछ हम लिख लेते हैं। सपोज द मार्केट प्राइस ₹X। अब हमें ना ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम फार्मूला ही लगाएंगे, इजी हो जाएगा काम। सेलिंग एसपी ऑफ साड़ी, ये लिख लो, एसपी ऑफ साड़ी कितनी है, 720। डिस्काउंट कितना है, 20%। तो लो हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, जो अभी किया है वो हमने किया, पर थोड़ा लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, पूरा ही मैं लिख देता हूँ। चलो
परसेंट बटा 100। बस इतना काम है, जहाँ से हमें डायरेक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। मार्केट प्राइस निकालना ना, जे वैल्यू निकालनी है हमने। तो सेलिंग प्राइस 720 है इज इक्वल टू मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट 20। अब परसेंट नहीं डालना इसमें साथ, ये आ गया 720 इज इक्वल टू MP इंटू 80 बटा 100। अब मार्केट प्राइस निकालना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई 720 इंटू 100 बटा, जहां भी काट सकते थे, 80 नीचे जाना। इक्वेशन में बार बार कह रहा हूँ, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अब काट लो, 8 9 72, 100 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 900 आ गया। तो मार्केट प्राइस कितना आ गया, 900 रुपीज़। इतने रुपीज़ का निशान डाल लो। तो आप क्या लिखेंगे, मार्क्ड थोड़ा लिखना भी चाहिए ना, मार्क्ड प्राइस ऑफ साड़ी, ये नीचे लिखना आपने, इक्वल टू ₹900, ऐसे करना। अब इजी हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 7, इफ अंकुश इज गेटिंग डिस्काउंट 8% ऑफ मार्क्ड प्राइस हमें 400, फाइंड द डिस्काउंट निकालना है, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम फॉर अंकुश। तो डिस्काउंट भी निकालना है और कॉस्ट प्राइस भी निकालना है। जो कॉस्ट प्राइस अंकुश का होगा वो सेलिंग प्राइस शॉपकीपर का होगा। जी बात याद रखनी, जी शॉपकीपर, जी अंकुश है। शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस होगा, उसने बेचा, अंकुश ने खरीदा, तो अंकुश का क्या बन गया, कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर हम निकाल लेते हैं। तो जहां लिख लो पहले, मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आइटम ₹400, डिस्काउंट 4%। आगे लिखते हैं फार्मूला, और जो डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट बटा MP इंटू 100, यही फार्मूला। अब हम ये फार्मूला ऊपर वाला नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसने अलग अलग पूछ लिया ना, डिस्काउंट पूछ लिया तो कॉस्ट प्राइस भी पूछा हुआ है। लो जी, 0 से 0 कट गई, 4 इंटू 4 आ गया D के बराबर। तो डिस्काउंट हमारे पास आ गया 16 रुपये, 16 रुपीज़। जहाँ ठीक कर लो, डिस्काउंट ना 8% दिया हुआ है, जहाँ 8 कर लो, जहाँ भी 8 हो जाएगा। तो 8 गुना 4, जहाँ आ जाएगा ₹32। तो MP माइनस जहाँ 32 रुपये, जी SP दूसरी तरफ लेके जाएंगे। जी 32 इधर आ गया ना, इधर माइनस बन जाएगा। लो जी 32 इधर आ गया, तो SP दूसरी तरफ प्लस बन जाएगा। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लो दोनों को, जी आ गया 368 इक्वल टू SP। तो सेलिंग प्राइस जो दुकानदार का होगा वो कॉस्ट प्राइस होगा अंकुश का। तो हाँ, जहाँ से लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम फॉर अंकुश कितनी हो गई, 368 रुपये। ये सेलिंग प्राइस शॉपकीपर का, अंकुश का कॉस्ट प्राइस।